हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई लोग? चल रही है मेहनत? चलो यार, करते रहिएगा प्लीज। क्योंकि जरिया ही एक बनाया कुदरत ने, नियम ही ऐसा बना दिया है कि उसके बिना कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन मानसिक रूप से मेहनत, शारीरिक रूप से करते आ रहे हो, साथ में मानसिक रूप से और करना शुरू कर दो, अलोंग विद पॉजिटिविटी, अलोंग विद ड्रीम, है ना, अलोंग विद अफर्मेशन एज वेल। और ये सारी चीजें ऐड ऑन करके जब आप करोगे, आपको लगता है खाली यहाँ क्रिकेट खेलने से आप ऊपर चले जाओगे, नहीं जाओगे मेरे भाई। मैं बहुत सच्ची चीजें बोलता हूँ। उसमें अफर्मेशंस भी ऐड होनी चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिविटी भी ऐड होनी चाहिए, उसमें आपके ड्रीम्स भी ऐड होने चाहिए। उसमें जो आप हेट करते हो वो नहीं होना चाहिए। हेट एक दूसरे से करते हो, कोई अच्छा रन बनाता है तो उसको आप हेट करने लगते हो, या आप सेलेक्ट नहीं होते दूसरा सेलेक्ट होता है तो वहां हेट हो जाती है, आप सिलेक्टर्स को हेट करने लगते हो। नहीं, हम जो भी कुछ हैं आज, मैं अपने कर्मों से हूं, मैं अपने मानसिक कर्मों से हूं, जो भी कुछ हूं, आप भी जो भी हैं आप अपने मानसिक कर्मों से हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करके, और एक जो फ्रूटफुल हार्ड वर्क होता है ना, प्लीज उसको करने का काम करें, जिससे कि आप आगे बढ़ें और आपका जो सपने हैं, जो आप आपके घर वाले पीछे से आपके लिए सपने देख रहे होते हैं, वो आपके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे होते हैं, उन सब चीजों को आप इंजॉय कर सकें लाइफ में। क्योंकि देखिए, रास्ता एक ही है, जरिया एक ही है। आप हेटरेट हटा देंगे, ठीक है, आपके अंदर खुशी आनी शुरू हो जाएंगी, अंदर आपके अंदर ऐसी वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी कि आपके अंदर उन्नति वैसी आ जाएगी। समझिए इस बात को। आप किसी को प्रेज करते हैं तो आपके अंदर ऐसी वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी कि आप वैसे इतने हाई पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपकी गेम अपना आप इंप्रूव हो जानी शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीजों को लेके ना साथ में आप चलेंगे ना, तो जो क्रिकेट आप ग्राउंड पे खेल रहे हैं ना, वो बहुत इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। लोग आपको प्रेज करना शुरू कर देंगे, आपकी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस चीज को लेके चलें। खाली आप यहाँ क्रिकेट खेलेंगे तो उससे आप प्लेयर नहीं बनेंगे। मानसिक रूप से आपको बहुत मजबूत बनना है। मानसिक रूप से मजबूत बनने का मजबूत बनना किसको बोलते हैं पता है? मैं आज आपको समझाता हूँ। मानसिक रूप से मजबूत इसको बोला जाता है, जैसे आप मैच में बैटिंग करने जा रहे हो, मैच में सिचुएशन है, आपके 30 रन पे 4 आउट हो गए, आप भी जाते हो, मुंह उठाते हो, घुमा देते हो। मानसिक संतुलन, मानसिक रूप से मजबूत उसको बोलते हैं कि उस कंडीशन में आपको कैसा खेलना है। आपका मन कुछ कह रहा है, लेकिन आपका जो दिमाग कह रहा है ना कि इस कंडीशन में मुझे ऐसे खेलना है, अपनी टीम को आगे लेके जाना, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल से आगे टीम को लेके जाना है, जिससे कि आप 150-200 के करीब जा सको और अपनी टीम को मैच जिता सको। दिस इज कॉल्ड मानसिक संतुलन, मानसिक मजबूत। ठीक है ना? मानसिक मजबूत इसी को बोलते हैं कि आपने अपनी विल के अगेंस्ट जाके, विल मींस मन आपका कुछ कह रहा है, छक्के मारने को कह रहा है, लेकिन आपने सिंगल डबल सिंगल डबल से सिंगल डबल से सिंगल डबल से अपने मैच को बना दिया और अपनी टीम को इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि वो आज पौने 200 और 200 रन पे आ गई है। समझ में आ गए? तो इन चीजों को मानसिक मजबूत बोलते हैं। मानसिक मजबूत ये नहीं होता कि आप दिमाग से सोच रहे हैं ये और मानसिक मजबूत ये भी होता है कि जब आपको ग्राउंड के अंदर आना है, एनी टाइम यू हैव टू फॉलो वर्क एथिक। आपके अंदर को ग्राउंड में आने के बाद अगर 150 शॉट मारने हैं, आपकी मरने की स्थिति है, यू हैव टू प्ले 150 शॉट्स। ये मानसिक मजबूती बोलते हैं इसको। ठीक है ना? कि मुझे आज 4 किलोमीटर दौड़ना है तो 4 किलोमीटर दौड़ना है। दिस इज मानसिक मजबूती इसको बोलते हैं। ठीक है ना? ये नहीं है 2 किलोमीटर के बाद आप थक गए और आपने थैंक यू नहीं आज छोड़ दिया। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। ठीक है ना? तो दिमाग की सुनना शुरू करो। मन आपको हमेशा गलत चीजों की तरफ लेके जाता है, दिमाग आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। चलिए, एक मैं वीडियो लेके आया हूं। एक बहुत कॉमन फॉल्ट रहता है सारे बैट्समैन का ना, बहुत ही कॉमन फॉल्ट रहता है। मैंने हमेशा से देखा है कि जैसे आउटस्विंग टांग पे आती है ना, आउटस्विंग इस लाइन से जैसे होने शुरू होती है तो सबके कंधे ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे कंधे घूम जाते हैं। तो उसके दो बेसिक मेन रीजन होते हैं, वो मैं आपको बताने आया हूं कि जैसे टांग पे बॉल आती है तो आप ऐसे ना घूमें, है ना, ऐसे घूम जाते हैं, आपकी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है और आप आउट हो जाते हैं, स्लिप में आउट हो जाते हैं, ऐसे फ्लिक करते हुए कवर्स पे आउट हो जाते हैं, सामने पैड पे लग जाती है, सामने से बीट हो जाते हो आप, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इस सभी के साथ हो रही होती हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप बेसिक्स से ना, आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक बहुत वीक है आपके। तो आपको करना क्या है बेसिकली, मैं दो मेजर फॉर जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं वो बता रहा हूं, किस वजह से प्रॉब्लम होती है और उनको कैसे ठीक करना, साथ साथ वो भी बता देता हूं। जो लोग स्टांस में ऐसे बंद होकर खड़े होते हैं, स्टांस में बंद होकर खड़े होते हैं और जिनका बैट अंदर की तरफ रहता है मिडिल स्टंप पे और ऑफ स्टंप पे, वो हमेशा जैसी टांग पे, क्योंकि उनका जो ये वाला आंख है, ये आंख तो खत्म ही हो गया, इस आंख का तो कोई वजूद ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब ये वाला आंख रहेगा, ये भी लाइन बॉलर की लाइन से अवे है। तो यहां पे ना एक एरिया होता है जिसमें बिल्कुल दिखता ही नहीं है बॉल, इस पोजीशन में खड़े होने के बाद ना ब्लाइंड एरिया होता है। तो उसको, तो जब आप जैसी टांग पे कोई बॉल डालेगा तो आप ऐसे खुल जाओगे हमेशा, है ना। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या होता है, इसको ठीक करने का तरीका मैं बता देता हूं। स्टांस में कभी भी बंधन आ रहे हैं, एक तो ऐसे, ठीक है, स्टांस में पिछला वाला पैर जो है आपका पैरेलल टू द क्रीज रहेगा और अगला वाला जो पैर है वो सामने, इसको जो है ना थोड़ा सा खोल लेंगे और जितना इसको खोलेंगे उतना ही सिमेट्री के लिए उतना ही हमारा हिप रोटेट कर लेंगे, उतना ही हमारा शोल्डर से रोटेट हो जाएगा। अब हमारा बैट कहां चला गया, देखिए किस पोजीशन पे है। हमारी पोजीशन ये हो गई है, अब हमें
शोल्डर खुलने की वजह से यहां तक का बॉल सारा का सारा दिखाई देगा। पहली चीज समझ गया ना आप लोग बंद होके खड़े होते हो, मिडिल स्टंप पे बैट होता है या ऑफ स्टंप पे बैट होता है, तो ये ब्लाइंड एरिया हो गया। आपको जैसी टांग पे बॉल आएगा आप हमेशा ऐसे घूम जाओगे, लेकिन जैसी स्टांस में करेक्शन होगी, पिछला वाला पैरेलल टू द क्रीज हो जाएगा, अगला थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, बैट फर्स्ट स्लिप में हो जाएगा। अब आप हेड का पोजीशन देखिए, आपको यहां बॉल आएगा तो बहुत आराम से आप उसको यहां खेल सकते हैं। इसके बावजूद भी लड़के एक बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। मान लिया स्टांस आपका ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग मेरे या इंडियन टीम जैसे खेलती है या जितने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर खेलते हैं वो सब ऐसे ही थोड़े खुले होते हैं। आप जाके टीवी पे देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। केएल राहुल थोड़ा सा ऐसे रहता है, बैट उसका यहां रहता है, लेकिन खेलते वक्त उसका भी बैट बाहर चला जाता है ना। तो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, बैट यहां नहीं, खेलते वक्त बैट बाहर होना चाहिए, यहां आप रख लो, लेकिन खेलते वक्त यहां होना चाहिए और यहीं उठना चाहिए। दूसरा, जब हल्का सा ओपन चेस्ट स्टांस भी हो जाता है, ओपन चेस्ट बोलते हैं इसको, स्टांस हो जाता है, तो उसके बावजूद भी लड़के गलती क्या करते हैं, उसके बावजूद भी इधर खेलने चले जाते हैं, ऐसे शोल्डर खोल देते हैं। तो वो भी मैं आपको अभी यहां यही रेक्टिफाई कर दूंगा कि चीजों को ठीक कैसे करना है। उसमें क्या करते हैं लड़के, जैसी बॉल हाथ से छूटा, फर्स्ट लाइन में बॉल से छूटा, और अगर आपका बैट ऐसे मूव कर गया ना तो आप इधर की तरफ खेलने चले जाओगे। तो आपको करना क्या है, बैट को होल्ड रखना है, बैट को होल्ड रखना है, और आपको बॉल देखना है। जितनी देर तक आपका बैट होल्ड रहेगा तब तक आप बॉल देखोगे। जैसे ही बैट आपका मूव करेगा वैसे ही आपकी आंखों से बॉल ना डिसअपियर हो जाएगी। आज जाके टीवी पे देखिएगा, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने रनों के अंबार लगा रखे हैं, उनके बैट यही होल्ड रहते हैं, वो हिलने नहीं देते बैटों को। और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती मेरी बात, क्योंकि उनके अंदर पिछली चीजें घुसी हुई है ना। और फिर चलो छोड़ो, मुझे सबको समझाना भी नहीं है, जिसको समझना है वो समझे। वो इंटरनेशनल प्लेयर सारे बैट को यहां होल्ड रखते हैं, बिल्कुल लास्ट में खेलने जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में खेलने जाते हैं। तो जब बैट होल्ड रहता है तो उनको लास्ट तक बॉल दिखता है। जैसे बैट उनका भी मूव करता है ना आपकी तरह, ऐसे बैट उठ गया जरा सा, जैसे ही उनका बैट उठा वो भी आगे की तरफ मूव कर जाते हैं और वो गलतियां करने लग जाते हैं, जैसे आप लोग गलती करते हो। तो करना क्या है, बेसिकली स्टांस को ऐसे नहीं रखना, ठीक है, स्टांस को थोड़ा सा सामने की तरफ खोल के रखना है, बैट को होल्ड रखना है। कभी भी आपको ये वाली प्रॉब्लम आएंगी नहीं फिर, क्योंकि टांग पे मैंने देखा है 70-80% लड़के टांग पे बॉल डाल दो ऐसे ऐसे कथकली करने लगते हैं, ऐसे खुल जाते हैं सारे के सारे, है ना। तो इन चीजों को देखो, स्टांस को थोड़ा सा चेंज करो, बेटर करो। आप स्टांस बेटर करोगे, आपको 100% बॉल दिखना शुरू हो जाएगा। बॉल देखने के तो काम है ना बैटिंग में अगर आपको बॉल नहीं दिखेगा तो आप कभी रन बना ही नहीं सकते। दूसरा, आपने खोल भी दिया, मैंने बता दिया, उसके बावजूद भी बैट को होल्ड रखना है। अगर फर्स्ट लाइन में जैसे बॉलर ने छोड़ा, जब बॉलर हाथ से बॉल छोड़ता है उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, और जब मूव करता है उसको सेकंड लाइन बोलते हैं। तो आपको फर्स्ट लाइन में नहीं जाना खेलने, आप यहां खड़े हैं, आपने देखना है बॉल जब यहां मूव करके यहां आ जाएगी तो यहां खेलना है उसको सामने की तरफ, ठीक है ना। तो आज जाके टीवी पे देखिएगा, यही बेसिक्स जो है फर्क है आपके अंदर। आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, आपको लगता है विराट कोहली अक्रॉस निकाल रहा है, अक्रॉस नहीं निकालता, वो ऑफ स्टंप पे ऐसे बैक इन अक्रॉस जाता है, पैर उसका सामने ही होता है, जरा सा पंजा बंद होता है। यहाँ है तो एक लाइन में ना, यहां खड़े हो जाओ तो एक लाइन में उनके पैर होते हैं, बैक इन अक्रॉस जाके तो भी यही निकाल रहा होता है, आपको लगता है अक्रॉस पैर निकाल रहा है। तो प्लीज दिमाग से चीजों को समझें, समझने के बाद फॉलो करें, तभी आप बड़े प्लेयर बनेंगे बॉस। क्योंकि आप लोग की मूवमेंट अक्रॉस और इधर उधर होती है, सारी की सारी हेड शेक कर जाता है हर बॉल पे। हेड शेक के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपको बैट कहां रखना है, आपने स्टांस का वीडियो बनाया, उसको फॉलो करो। देखो आपकी बैटिंग के अंदर ड्रामेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और आज जाके देखिएगा ध्यान से कैसे रखते हैं लोग, वो टांग पे वो लोग क्यों नहीं जाते आपकी तरह, है ना। तो इन सब चीजों को करें, देखें, समझें, और नॉक्स में करना शुरू करें, नॉकिंग्स में करना शुरू करें। पहले नॉकिंग में करना शुरू करेंगे तो आपको इतना मजा आ रहा, इतना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा इसमें, आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर नॉक्स में जब आप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये बेसिक्स ही तो है आपको जो बड़ा बनाएंगे बॉस। अगर आपको बचपन से आपकी माता जी या पिताजी आपको डाइट नहीं देते, डाइट तो बेसिक ही तो होता है वो, अगर डाइट नहीं देते तो क्या आप इतने बड़े हो जाते, आप वीक होके गिरने लगते, आप सारा कुछ। तो इसको डाइट दो, अच्छी डाइट दो, अपने बैटिंग के बेसिक्स को ना अच्छी डाइट दोगे, आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाने का, कि आप लोग आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। आप इसको जाके देखिएगा, करें, और प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।